बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और हमारा मेन जो टॉपिक है पहले चैप्टर का वो है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, इनके मैकेनिज्म पढ़ेंगे, डिफरेंट फैक्टर जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, ये सब हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और एलिमिनेशन रिएक्शंस को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म पढ़ेंगे SN1, SN2, SNI। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी इस तरह E1, E2 मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हमें कुछ मेन टर्म्स का पता होना चाहिए जो कि इनसे एसोसिएटेड है। आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। आप इन टर्म्स के बारे में पहले ही काफ़ी हद तक जानते होंगे। हम जस्ट इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे ताकि आपका एक दफा कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट ले लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आर बेसिकली स्पीशीज दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनर है। दे आर बेसिकली लुईस बेसिस फॉर एग्जांपल I नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3, मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? बेसिकली आर द स्पीशीज दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। और इनमें जो सेंटर एटम होता है न्यूक्लियोफाइल में, उस पे चार्ज जो होगा वो 0 हो सकता है और -1 हो सकता है। मे बी इट बी 0, इट कैन ऑल्सो बी -1। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज दैट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। उसके बाद they are basically Lewis acids. Next third concept था लीविंग ग्रुप का। A leaving group is any atom or group of atom or polyatomic group that is replaced by a nucleophile। मतलब वो एटम या एटम्स का मजमुआ जिसे न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लीविंग ग्रुप्स are basically atoms or group of atoms that is replaced, जिसको replace कौन करता है? By a nucleophile during nucleophilic substitution reactions. They are basically conjugate bases of strong acids. Conjugate bases of strong acids. I negative, Br negative, water etc. Next concept is substituent. Substituent, किसी की जगह लेने वाला, substituent. A substituent is any atom or polyatomic group that is attached. ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि किसके साथ अटैच होता है? टू द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि सबस्ट्रेट का होता है उसके साथ ये अटैच होता है। तो हमने यहाँ पे 4 टॉपिक्स एडिक्स पढ़ ली। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं। ये बेसिकली आर लुईस बेसिस। एग्जांपल्स हमने पढ़ लिया, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर वगैरह। इलेक्ट्रोफाइल्स आर द स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर से मोस्टली दे आर बेसिकली हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम्स। लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट हमने ले लिया। ये एटम या पॉलीएटॉमिक ग्रुप का वो मजमुआ है दैट इज रिप्लेस्ड, जिसको सब्स्टिट्यूट कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दे आर बेसिकली कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव और वाटर। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट इज बेसिकली an atom or polyatomic group that is attached with the electrophilic center of the substrate। जो किसके साथ अटैच होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब सेंटर ऑफ द
सबस्ट्रेट, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है सबस्ट्रेट का, उसके साथ ये अटैच होता है। देन वी मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक्स। मूव ऑन टू मेन टॉपिक्स। टॉपिक्स से पहले हम थोड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। हमें न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ना है। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं। नाम से जाहिर है एक में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा और एक में इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होता है, अटैक ऑफ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें पॉजिटिवली चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डिस्प्लेसमेंट होती है, कौन डिस्प्लेस करवाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या है, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम्स। लिहाजा हमने यहाँ पर दो टर्म्स पढ़ ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, पॉजिटिवली चार्ज एटम और पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप का जो है उस पर अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का डिस्प्लेसमेंट हुई फंक्शनल ग्रुप की, किसने करवाई, इलेक्ट्रोफाइल ने। और दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ लिए, वो रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनमें अटैक किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पॉजिटिवली चार्ज और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, किस पे, इसमें अटैक करेगा फंक्शनल ग्रुप पे, अटैक करेगा फंक्शनल ग्रुप की क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट, फंक्शनल ग्रुप लीव कर जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली क्या होते हैं, जनरली हाइड्रोजन एटम्स। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान डिफरेंस बहुत हमने। नेक्स्ट हम आ गई एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस ये बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस की एक टाइप है। और ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें टू सब्स्टिट्यूएंट्स are removed from one molecule in one step or two step mechanism. एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वो टाइप है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स की क्या होती है, रिमूवल होती है। टू सब्स्टिट्यूएंट्स रिमूव होते हैं आइदर वन स्टेप मैकेनिज्म और टू स्टेप मैकेनिज्म। इसी वजह से हम इन्हें E2D1 के नाम पे भी कर। लिहाजा हमने जो हमारा पहली फेज था आज के लेक्चर का, उसमें हमने जो चीजें टर्म्स पढ़नी थी हमने पढ़ी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ लिया लीविंग ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले हम इन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं, बेसिकली लुईस बेसिस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, OH नेगेटिव। उसके बाद सेंटर एटम पे चार्ज कौन सा होगा, 0 या -1। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम्स। लिविंग ग्रुप वो जिस पे अटैक होता है वो लीव कर देता है सब्स्टिट्यूशन, और उस पर अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और अगर वो दूसरा करेगा इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट का पढ़ लिया, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि अटैच किसके साथ होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ। इसका हमने ये दो टर्म्स पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया, इसमें अटैक होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बाय न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक में डिस्प्लेसमेंट होती है फंक्शनल ग्रुप की बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन की वो टाइप जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल से, जिसके रिजल्टेंट में दो स्टेप्स में होते हैं या आइदर इन वन स्टेप। अगर वन स्टेप में होगी तो E1, टू स्टेप में E2। तो इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके मैकेनिज्म्स हैं SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। तो जो हमारा नेक्स्ट फेज होगी लेक्चर की, उसमें हम इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इन डिटेल पढ़ेंगे।